कोबा ज्ञान तीर्थ सम्राट संप्रति म्यूजियम। इस दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे सैकड़ों हजारों साल पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पारंपरिक और मॉडर्न तरीकों से सुरक्षित रखा गया है। ऐसी बातें जानें जो आपने पहले कभी नहीं देखी या सुनी होंगी। यहाँ हम देखते हैं कि कोबा ज्ञान तीर्थ में आने वाले लिटरेचर को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। तो चलिए पंडित श्री गजेंद्र भाई से सुनते हैं ज्ञान की बातें। साहित्य आता है उस साहित्य की सुरक्षा जल, अग्नि, वायु, जीव जंतु से हो, इसके लिए हम लोगों ने बर्माटिक साग की लकड़ी के कबाट बनवाए हैं। ये 3 सीजन किए हुए लकड़ी हैं जो सर्दी गर्मी किसी भी ऋतु में ये सिकुड़ता नहीं है, फैलता भी नहीं है, एज इट इज रहता है। और यहाँ पे हम लोगों ने इस प्रकार से ग्रंथों को रखा हुआ है। इसके बीच में आयुर्वेदिक औषधियों की वो रखी हुई है। फिर कुछ एक केमिकल भी हमने रखे हुए हैं ताकि इसकी गंध से, खुशबू से कोई जीव जंतु कीटाणु ना आए और भीज भी ना लगे। ये सारे ताड़पत्रीय ग्रंथ हैं जो 500-700 वर्ष, 1000 वर्ष प्राचीन भी होते हैं। और इस प्रकार से ये बंधन करके रखा जाता है। ताड़पत्र मतलब कि ताड़ का पेड़ होता है, उसके पत्ते पे लिखा जाता था। वाह, यानी ये जो लकड़ा है, हाँ, ये बर्माटिक साग का है, 3 सीजन किया हुआ लकड़ा है। अच्छा। और इसकी जो बनावट इस प्रकार से की हुई है, मेल फीमेल, तो ये पूरा बंद हो जाता है, हवा चुस्त हो जाता है। और उसके ऊपर स्टेनलेस स्टील का ये कवर लगा हुआ है। वेरी गुड। देखिए इस साइड है हस्तप्रतें रखी हुई है हमने। कम जगह में ज़्यादा हस्तप्रतें आ सके इसके लिए हम लोगों ने साइजिंग करके रखा हुआ है। वाह, ये सारी हस्तप्रतें हैं। ये हस्तप्रतें हैं, कोई 16वीं सदी की है, 15वीं सदी की है, 14वीं सदी की भी हमारे पास हस्तप्रतें हैं। ये हाथों से लिखा हुआ है, इतना सुंदर लिखावट है, कोई फुटपट्टी का उपयोग नहीं किया है, हाथ से बिल्कुल छपे हुए अक्षर हो ऐसे लग रहा है। प्रिंटेड के तरह दिख रहा है लेकिन ये हाथों से लिखा हुआ है। ये कागज भी हैंडमेड है, इसकी शाही भी उन लोगों ने हाथों से बनाई हुई है, कोई केमिकल नहीं है इसमें। कितने साल पुराना है ये लगभग 400 साल पुराना है। अच्छा जी। आज के कागज मील पेपर तो येलो हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, लेकिन पुराने 400-500 साल पहले के कागज को कुछ भी नहीं होता है, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। वाह, कुछ एक प्रतें तो प्रिंटेड भी होती है, चित्र दोरे हुए होते हैं इसमें। अच्छा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी। तो बंद भी कर सकते हैं, जहाँ जरूरत हो वहाँ इसको मूव करके हम ओपन कर सकते हैं। अरे वाह, तो ये क्या है कि कम जगह में ज़्यादा साहित्य आ सकता है। वेरी नाइस। इसका आइडिया कैसे लिया और कहाँ से, मतलब किसी कोई लाइब्रेरी से या यूनिवर्सिटी से? ये हमारे गुरु भगवंत ने ये सब घूम घूम के जहाँ अच्छा लगा वहाँ से इन्होंने लिया। कॉम्प्रेस कंपनी को ऑर्डर दे के ये बनवाया है, यहाँ पे ही तैयार करवाया है। और सबसे पहले इस फील्ड में यहाँ बना, उसके बाद अन्य ज्ञान भंडारों में भी बनने लगा है। वेरी नाइस, यानी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित है, अग्नि, हवा, पानी, जीव जंतु कुछ भी इसको कुछ कर नहीं सकता है, तो पूरा प्रोटेक्शन किया हुआ है। वेरी नाइस। और ये सारा साहित्य हम लोगों ने ज़्यादातर स्कैन हो चुका है और आगे काम चालू भी है। स्कैन डेटा उपलब्ध है। अच्छा, यानी डिजिटाइज हो गया है। किसी को भी चाहिए तो हम उसकी प्रिंट दे सकते हैं, PDF दे सकते हैं, मेल, व्हाट्सएप द्वारा, जैसे भी चाहिए वैसे हम ओरिजिनल यहाँ सुरक्षित रहती हैं, उसकी फोटोकॉपी हम देते हैं। और गुरु भगवंत इसका कैसे लाभ ले सकते हैं? गुरु भगवंतों को जब भी आवश्यकता हो तो उनका जो लेटर आता है या रूबरू आता है, कोई आदमी आता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के हम लोग उनको प्रिंट निकाल के दे देते हैं। अच्छा, हाँ जी। और उनकी सुविधा, वो दूर हो, उनको PDF चाहिए तो PDF फॉर्म में हम भेज देते हैं, वहाँ से प्रिंट निकलवा के भी उपयोग कर सकते हैं।
गुरु भगवंतों के लिए सदैव सेवा में उपस्थित हैं। किसी भी संप्रदाय के, समुदाय के, धर्म के कोई भी महात्मा आते हैं तो सबको यहाँ पे पूरी सुविधा दी जाती है और सभी के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। इस संस्था के लिए किसी के मन में कोई मतभेद नहीं है, सब संपूर्ण आदर से देखते हैं और उनके अपनी किताबों में उन्होंने बहुत आदर से उल्लेख किया हुआ होता है। वाह, मैंने सुना है काफ़ी कोबा के यही बारे हमारी में। उपलब्धि है जी, आप वो चित्र वाला बता रहे थे। हाँ, मैं बताता हूँ, आइए। यहाँ जो बेल गुट्टा वगैरह का चित्र बना हुआ है, ये ओरिजिनल कलर है, केमिकल नहीं है, बिना केमिकल के। ये तो एक सैंपल है, ऐसे तो हजारों हस्तप्रतें सचित्र हमारे पास हैं। और ये इस प्रत में कहाँ कहाँ पत्रांक में चित्र दिए हैं वो भी आप देख सकते हैं। कहीं तोता है, बैल है, सर्प है, गणेश जी हैं, अग्नि है, मयूर है, ऐसे ऐसे दुर्लभ पशु पक्षी, विविध पेड़ पौधों के चित्र देखने को मिलते हैं। और ये पत्रांक दिए हुए हैं, तो सिंपल पत्रांक नहीं, उसके आसपास कुछ ना कुछ चित्र दिए हुए हैं। अच्छा, यानी वो डेकोरेटिव किया गया है। कई बार तो ऐसे ऐसे दुर्लभ प्राणी, पक्षी और पौधे मिल जाते हैं कि जो आजकल उपलब्ध नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे भी इसमें चित्र मिल जाते हैं कई बार। और इसमें जैसे कि अलग अलग धर्म के हैं सब ग्रंथ, गुरुमुखी है, जैन है, बौद्ध है, वैदिक है। आप ये देखेंगे दुर्गा सप्तशती है, आगे पीछे लिखा हुआ, इतनी बारीक लिखावट की गई है। वैसे रीडेबल है, लेकिन इतना बारीक लेखन किया गया है कि मतलब कि कैसे लिखा होगा हम कल्पना कर सकते हैं जी। और यहाँ लिखावट का एक दूसरा प्रकार है। ये पेपर ही है? हाँ, ये पेपर है। अच्छा, हाँ। और यहाँ लिखावट के बीच में पंडित श्री कमल विजय गणिना लिखितम, ये आप पढ़ सकते हैं। बीच में गैप छोड़ छोड़ के इन्होंने अपना नाम लिख दिया है। अच्छा, आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। जी, जी, पंडित श्री कमल विजय गणिना लिखितम। ओके, यानी महाराज साहब का नाम है। हाँ, ये महाराज साहब ने अपने हाथों से लिखा हुआ है, इनके अक्षर है ये। गुरु भगवंत भी सुंदर अक्षरों में लिखते थे जी। फिर ये शारदा लिपि है, अलग अलग लिपि के ग्रंथ हैं यहाँ पे जी। ये गुरुमुखी है, गुरु नानक साहब का जो ग्रंथ है उसकी लिपि है। फिर ये ताड़पत्र में नागदमन का चित्र है, ये छोटा ताड़पत्र है, ये अगरपत्र है। फिर ये ताड़पत्र कैसे बांधा जाता था पहले ज़माने में, हाँ। तो उसकी शैली बताई हुई है। इसे निर्ग्रंथ शैली बोलते हैं। कहीं भी गांठ नहीं है इसमें। ओके, हाँ, फिर भी टाइट बांधा हुआ है। अच्छा, गांठ नहीं है? हाँ, बिना गांठ का है ये, फिर भी मजबूत बंधन है। जैन साधु को निर्ग्रंथ बोलते हैं। हाँ, ग्रंथि रही। इसकी ग्रंथियों से मुक्त। वाह। हाँ, और 40 साल पहले पद्म सागर श्री महाराज साहब ने भारत भर के 1.5 लाख किलोमीटर का पाद विहार किया, पैदल यात्रा की। उसमें छोटे बड़े गांव नगर सब जगह घूमे और कई जगह पे उपेक्षित साहित्य इन्होंने देखा, क्योंकि आजकल के लोगों को इसकी कोई वैल्यू थी नहीं। छोटे छोटे गांवों में, राजस्थान में, वैसे तो गुरु भगवान नेपाल तक जाके आए हुए हैं। जहाँ जहाँ उपेक्षित साहित्य था वहाँ सब जगह से एकत्रित कर करके यहाँ पे रखा है। कई जगह से खरीदा भी गया है, करोड़ों रुपए के खर्च से सृष्टिवर्यों ने खरीद के भी दिया है, बड़े बड़े संघों ने भेंट में भी दिया है। और आज ये इस ज्ञान मंदिर की इतनी ख्याति है कि यहाँ श्रुति ज्ञान को, हस्तप्रतों को बहुत ही बड़े ढंग से सुरक्षित रूप से रखा जाता है। तो दूर दूर से लोग सामने से आके दे जाते हैं कि ये साहित्य पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे रखिए। तो हम जिसका होता है, जिस संघ का, गांव का, व्यक्तिगत व्यक्ति का, तो उसके नाम से हम हमारे पास रखते हैं। 100 साल के बाद भी कोई पूछेगा कि ये प्रत आपके पास कहाँ से आई, तो हम रिकॉर्ड से बता देंगे कि ये आपके दादा परदादा ने ये साहित्य यहाँ रखवाया था, तो उनके नाम से सुरक्षित रहता है। 30 साल पहले एक संघ ने हमको दिया था साहित्य, बालापुर करके कोई है। तो बाद में इनको हुआ कि हमने सुना है कि हमारे पूर्वजों ने, पूर्व ट्रस्टियों ने यहाँ साहित्य दिया है, तो वो लोगों को हुआ कि है कि नहीं।
तो चेक करने के लिए आए थे, तो हमने इनको लगभग 1100 जितनी सारी प्रतें डिजिटाइज हुई थी वो भी दिखा दी, ओरिजिनल दिखा दी, और उनके नाम से ही है। तो उनको इतनी खुशी हुई, इतना आनंद हुआ कि 30 साल बाद भी हमको जवाब मिल रहा है, हमारा साहित्य यहाँ सुरक्षित है। हमने बोला कि आपको PDF चाहिए, हम आपको दे देते हैं, आपको आप बताइए क्या आपकी इच्छा है। तो उन्होंने स्कैन कॉपी लेके गए PDF में कि ओरिजिनल इधर सुरक्षित है, हम इतनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, हमारा साहित्य सुरक्षित है। ये उद्गार लोगों के होते हैं, ये एक खुशबू फैली हुई है समाज में, तभी जाके आज हजारों की संख्या में लोग सामने से देखे जाते हैं। पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको इसी बात पे पूछना चाहता हूँ। मेरा नेटिव प्लेस वल्लभीपुर है। वल्लभीपुर जी, अद्भुत। हाँ। वल्लभी तो बहुत ऐतिहासिक जी, नगरी है। हमारे ज्ञान भंडार से भी हमने बहुत कुछ दिया है, तो उसकी यहाँ पर क्या व्यवस्था है? वो साहित्य भी आपने जो दिया होगा वो यहाँ सुरक्षित हमारे कबाट में रहे होंगे, उसकी एंट्री भी यहाँ पे की होगी कि वल्लभीपुर जैन संघ की ओर से मतलब 100, 200, 500 जो भी हस्तप्रतें प्राप्त हुई होगी, उसका रिकॉर्ड आपको कंप्यूटर में देखने को मिल जाएगा, उसकी स्कैन कॉपी भी मिल जाएगी। स्कैन हुआ होगा तो पहले का दिया हुआ है तो स्कैन हो ही गया होगा, नहीं हुआ हो तो वो प्रोसेस में चल ही रहा है। वेरी नाइस। मतलब वल्लभी तो ऐतिहासिक नगरी थी। जी, जी। विवर्ती गणिक समाज श्रमण ने बिल्कुल। भगवान महावीर की निर्वाण से 980 या मतांतर में 93 वर्ष में साहित्य लेखन करवाया था। जी, जी, जी।